अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से शुरू, जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना फैमिली यूट्यूब चैनल शेखर साहब बाबू फूड। इससे पहले रेसिपी स्टार्ट करें, जो दोस्त चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हम जो भी रेसिपी अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचते रहें। तो आइए व्हाइट चिकन टिक्का ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले 1 किलोग्राम चिकन मैंने लिया है। चिकन को अच्छी तरह साफ करके अच्छी तरह वॉश कर लिया है। सबसे पहले चिकन के अंदर 2 से 3 टेबलस्पून सिरका शामिल करेंगे। चिकन को सिरका लगाकर अच्छी तरह मैरिनेट करेंगे ताकि चिकन के अंदर मौजूद एक खास किस्म की स्मेल अच्छी तरह रिमूव हो सके। इसी दौरान हाफ टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे और चिकन को मज़ीद मिक्स कर लेंगे। चिकन को नमक और सिरका लगाकर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। दूसरी साइड पे एक ब्लेंडर जार ले लेंगे। ब्लेंडर जार के अंदर 1 कप मलाई यानी कि मिल्क क्रीम शामिल कर देंगे। मेरे पास घर की बनी फ्रेश मिल्क क्रीम है, आप कोई भी मिल्क क्रीम शामिल कर सकते हैं। साथ ही साथ ब्लेंडर जार के अंदर 1 कप दही शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून फ्रेश पुदीना शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून का करीब हरा धनिया बारीक काट लिया है शामिल कर देंगे। डियर फ्रेंड्स, 3 से 4 अदद साबुत हरी मिर्च शामिल कर देंगे। ब्लेंडर जार के अंदर 20 ग्राम का करीब अदरक शामिल कर देंगे। 5 से 6 जवे छिलका उतारकर 2 हिस्सों में काटने के बाद शामिल कर देंगे। ब्लेंडर जार के अंदर 8 से 10 अदद काजू शामिल कर देंगे। 1 अदद दरमियाने साइज का प्याज बारीक काटने के बाद कुकिंग ऑयल के अंदर फ्राई करके ब्राउन कर लिया है शामिल कर देंगे। साथ ही साथ ब्लेंडर जार के अंदर हाफ कप पानी शामिल कर देंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल करने के बाद ब्लेंडर जार को ढक्कन से कवर करेंगे। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स बारीक पीस कर पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट तैयार करने के बाद दूसरी साइड पे पैन चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। पैन के अंदर 60 ग्राम के करीब कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। फ्लेम को ऑन करके कुकिंग ऑयल गरम कर लेंगे। कुकिंग ऑयल हल्का सा गरम होते ही चिकन का एक एक पीस उठाएंगे, पैन के अंदर शामिल करते जाएंगे। सारा चिकन पैन के अंदर शामिल करने के बाद चिकन का कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। चिकन के अंदर चमचा चलाने के बाद ढक्कन से कवर करेंगे। याद रहे फ्लेम को मीडियम रखना है। 3 से 4 मिनट गुजरने के बाद ढक्कन उठा लेंगे और चिकन को मज़ीद फ्राई करेंगे। डियर फ्रेंड्स, चिकन का कलर चेंज होते ही चिकन के अंदर 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। चिकन के अंदर हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। चिकन के अंदर 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च शामिल कर देंगे। चिकन के अंदर 1 टीस्पून जीरा पाउडर शामिल करेंगे। अब हम चमचा चलाकर चिकन को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। डियर फ्रेंड्स, चिकन को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद तैयार किया हुआ इंग्रेडिएंट्स का पेस्ट चिकन के अंदर शामिल कर देंगे। अब हम चमचा चलाकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चमचा चलाकर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हाफ टी स्पून गरम मसाला शामिल कर देंगे। 3 टेबलस्पून का करीब नींबू का रस निकाल लिया है शामिल कर देंगे। अब हम चमचा चलाकर मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ढक्कन से कवर करेंगे और फ्लेम को लो कर देंगे। अब हम चिकन को 20 मिनट तक दम पर लगा देंगे। डियर फ्रेंड्स, चिकन को दम लगाकर रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन उठाकर चेक करेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चिकन टेंडर होकर रेडी हो चुका है। डियर फ्रेंड्स, चिकन को तीखा फ्लेवर देने के लिए एल्युमिनियम शीट राउंड शेप में काट कर इस तरह लगा देंगे। कोयला ऑलरेडी जलाकर रखा हुआ है, एल्युमिनियम शीट के ऊपर इस तरह रख देंगे। कोयले के ऊपर 3 से 4 ड्रॉप्स कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। अब हम ढक्कन से कवर करेंगे। डियर फ्रेंड्स, 1 मिनट गुजरने के बाद ढक्कन उठा लेंगे। अब हम पैन के अंदर मौजूद कोयले को निकाल लेंगे। आखिर में चिकन के अंदर 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी शामिल कर देंगे। कसूरी मेथी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करके 1 मिनट तक ढक्कन से कवर करेंगे। 1 मिनट गुजरने के बाद ढक्कन को उठा लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार और टेस्टी वाइट चिकन टिक्का ग्रेवी बना करके रेडी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू। प्यारे दोस्तों, अब आप ये मज़ेदार चिकन टिक्का ग्रेवी डिश आउट करके नान रोटी पराठे और खमीरी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज की रेसिपी कैसी लगी? बनाना बहुत आसान और बहुत ही सिंपल है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है, लाइक, कमेंट्स और रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।